हाय बच्चों, मैं संदीप कौशिक। आज 14 दिसंबर 2025 को जो RSCIT का पेपर हुआ था उसकी आंसर की मैं लेके आया हूँ। आंसर चेक करने के बाद कमेंट में ज़रूर बताइएगा कितने आंसर सही है, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला, आपको अपनी पूरी टीम को एक ईमेल भेजना है, लेकिन आप अपने मैनेजर को भी इसमें शामिल करना चाहेंगे ताकि वे संदेश देख सकें और टीम के बाकी सदस्यों को पता न चले। तो पता न चले, ध्यान रखना। इस आपको अपने मैनेजर का ईमेल पता कहाँ लिखना चाहिए? तो कहाँ लिखना चाहिए? BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बहुत अच्छा है, नाम से ही पता लगता है BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जिसमें आपका एड्रेस नहीं दिखाई देता। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पावर पॉइंट में कौन सा दृश्य आपकी स्लाइडों के क्रम को पुनः व्यवस्थित करने के लिए सर्वोत्तम विधा है? तो पुनः व्यवस्थित करने के लिए स्लाइड शॉर्टर है। स्लाइड शॉर्टर का उपयोग करके स्लाइडों को हम इधर उधर ले जा सकते हैं। व्यू में था ये ऑप्शन। किसी भी दस्तावेज में जैसा कि दस्तावेज में बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध स्क्रीन लॉक विकल्प नहीं है? तो पैटर्न, पिन, फिंगरप्रिंट और पासवर्ड। वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा संशय में है, लेकिन इसमें फिंगरप्रिंट आएगा, क्योंकि ये तो तीन तो चलते ही है, ये अब नया मोबाइल में यूज हो रहा है, तो आंसर की आएगी तब इसमें आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है? तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। विंडोज़, iOS, एंड्रॉयड, ये सारे, और एक सिम्बेन भी होता है, ठीक है ना। विंडोज़, iOS और एंड्रॉयड, बीन आंसर आएगा इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आपको किसी शीर्षक पर एक विशिष्ट फॉन्ट शैली और आकार लागू किया गया है और अब आप उसी फॉर्मेट को, पाठ को किसी अन्य फॉर्मेट पे भाग पर लागू करना चाहते हैं, मतलब फॉर्मेटिंग की कॉपी हो रही है ये। बिना सभी विकल्पों को फिर से मैनुअल रूप से चुने। इस उद्देश्य के लिए कौन सा टूल डिज़ाइन किया गया है? तो फॉर्मेट पेंटर। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको नाम से ही पता लग जाएगा। फॉर्मेट की कॉपी करते हैं तो फॉर्मेट पेंटर हो गया, फॉर्मेट पेंटर, सी आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 है, विंडो 10 के संदर्भ में CD या DVD को बंद करने का क्या अर्थ है? ये बैक साइड वाले क्वेश्चन में से है, इजी सा है। डिस्क पर सामग्री, डाटा लिखना या कॉपी करना, ठीक है ना। तो ये क्या है? राइटिंग और कॉपिंग कंटेंट डाटा ऑन टू द डिस्क। बहुत इजी क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं बच्चों आप लोगों को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, URL का कौन सा भाग आमतौर पर वेबसाइट के संगठन या उद्देश्य के प्रकार को इंगित करता है? तो ध्यान रखना, जैसे .com, .eu, .com, ये क्या चीज़ होते हैं? टॉप लेवल डोमेन होते हैं। तो आंसर क्या आएगा? शीर्ष स्तरीय डोमेन, सी आंसर आएगा। नेक्स्ट, आपको कोई आसन सेल जैसे A1, B1, C1 को सामग्री को एक बड़े कक्ष में संयोजित करना है, मतलब आपको इकट्ठा करना है, तो आप किस सुविधा का उपयोग करते हैं? ठीक ना। और केंद्र में लाना है तो केंद्र में लाने को सेंटर बोलते हैं। तो और बीच में लाना है, इकट्ठा करना है, तो उसको मर्ज हो गया। तो आंसर क्या हो गया? मर्ज एंड सेंटर हो गया। तो मर्ज एंड सेंटर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, बी नंबर है उसका आंसर। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है, आप एक पुराने डेस्कटॉप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और देखते हैं कि आपकी स्क्रीन काफ़ी बड़ी है और चित्र बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन किरणों का उपयोग करती है। आप किस तरह के मॉनिटर का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो क्या होता है? CRT, फ्लैट पैनल मॉनिटर होता है ये। CRT कैथोड रे ट्यूब होता है। तो पहले क्या था? CRT चलते थे जो टीवी के जैसे होते थे, तो देखते ही पता लग जाएगा। तो ये आप पुराने कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, तो पुराना क्या होता है? CRT, कैथोड रे ट्यूब, जिसमें पीछे लंबी सी एक ट्यूब निकली रहती है। तो आंसर क्या आएगा? CRT आ जाएगा। नेक्स्ट हो गया, आप MS वर्ड में एक रिपोर्ट पर सहयोग कर रहे हैं। आपको मूल पाठ को स्थायी रूप से हटाए बिना एक वाक्य में बदलाव का सुझाव देना है ताकि आपका सहकर्मी आपके सुझाव की समीक्षा कर सके। आपको किस सुविधा का उपयोग करना चाहिए? तो देखो, बदलाव का सुझाव देना है, तो सुझाव देने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ट्रैक चेंज का उपयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट है, ट्रैक चेंज सुविधा का उपयोग किया जाता है। आंसर डी आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, जब आप दो स्क्रीन जैसे एक लैपटॉप और एक प्रोजेक्टर का उपयोग करके प्रस्तुति दे रहे हैं, तो प्रेसेंटर व्यू आमतौर पर आपके लैपटॉप पर स्क्रीन पर क्या दिखाता है? तो क्या दिखाता है? यह वर्तमान स्लाइड भी दिखाएगा
अगली स्लाइड भी दिखाएगा, आपके स्पीकर नोट्स भी दिखाएगा और टाइमर दिखाएगा। मतलब नॉर्मल सी चीज़ है, लैपटॉप और प्रोजेक्टर दोनों चीज़ दिखा रहा है तो दोनों की सभी चीज़ें आपको शो करके बताएगा। इसका आंसर सी आएगा 11वें का। क्वेश्चन नंबर है 12। नेक्स्ट है, यदि आपको किसी MS एक्सेल के एक सेल में हैज़ नेम क्वेश्चन मार्क त्रुटि दिखाई देती है तो इसका सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है? और आंसर नंबर डी है, एक्सेल फंक्शन में पाठ को नहीं पहचाना है, जैसा कि गलत वर्तनी वाला फंक्शन नाम। मतलब अगर कोई भी फंक्शन गलत होता है तो हैज़ नाम दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा संरेखण विकल्प पाठ को बाएं और दाएं मार्जिन के बीच समान रूप से दिखाता है जिसमें दोनों तरफ साफ किनारे बनते हैं? तो नॉर्मल सी चीज़ है, दोनों तरफ किनारे बनेंगे तो किस में बनते हैं? ये जस्टिफाई के अंदर होता है। बाएं व दाएं मार्जिन को सेट करना क्या कहलाता है? जस्टिफाई कहलाता है। नेक्स्ट है अपने पास 14 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के नागरिकों के लिए सिंगल साइन ऑन SSO सुविधा का मुख्य लाभ। ये इंपॉर्टेंट नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ये एग्जाम पीछे से आया है बैक साइड के चैप्टर्स में से। यह एकल उपयोगकर्ता ID और पासवर्ड के साथ कई विभागों में डिजिटल सेवाओं तक पहुंच को सरल बनाता है। क्वेश्चन नंबर 15, GUI के संदर्भ में वेज का अर्थ है, वेज है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। क्वेश्चन नंबर 16, क्या ना विंडो 11 में स्टार्ट मेन्यू मुख्य रूप से कहाँ रखा गया है? तो कहाँ रखा गया है? टास्क बार के सेंटर में। नॉर्मल अपने 7 और 10 के अंदर राइट साइड के अंदर, लेफ्ट साइड के अंदर होता है, लेकिन जो विंडो 11 है इसके अंदर टास्क बार के केंद्र में हमें स्टार्ट मेनू को रखा गया है। विंडो में चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन का उपयोग करते हैं? तो किसका उपयोग करते हैं? F2 का उपयोग करते हैं। इसको एडिटिंग की बोलते हैं। F2 सी आंसर आएगा 17 का। क्वेश्चन नंबर 18, क्रेडिट कार्ड में ऑनलाइन भुगतान करते समय उपयोगकर्ता को सुरक्षा के लिए वेबसाइट के एड्रेस के संबंध में क्या सुनिश्चित करना चाहिए? तो बहुत बार बताया है, इसमें एक लॉक प्रतीक होता है जिसमें HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, मतलब सिक्योर होना चाहिए। तो आंसर क्या आएगा? बी आएगा। नेक्स्ट है, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में x वर्ग का x⁻² के लिए गणितीय व्यंजक टाइप कर रहे हैं। आपको संख्या 2 पर कौन सा फॉन्ट प्रभाव लागू करना चाहिए? तो कौन सा लागू करना चाहिए? सुपरस्क्रिप्ट। इसको डायग्राम देखते पता लग जाएगा, पावर में है तो सुपरस्क्रिप्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का विकल्प नहीं है? तो देखा होगा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तो होता है, तो कॉपी नहीं होता। आंसर क्या आएगा? सी कॉपी। किसी टीम प्रोजेक्ट के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पारंपरिक ऑफलाइन स्थापना की तुलना में गूगल डॉक्स का उपयोग करने में सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? तो क्या लाभ है? यह एकाधिक उपयोगकर्ता को एक ही दस्तावेज को वास्तविक समय में एक साथ संपादन करने की अनुमति देता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है अपने पास यहाँ पे इसका डी आंसर आ जाएगा 21 का। और 22 का, ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस नागरिकों को सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग क्या रहता है? नागरिकों को सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है ई गवर्नेंस, मतलब सारी सुविधाएं आपको इसमें मिल जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट है अपने पास 23, ठीक है ना। आपका कंप्यूटर धीमे चल रहा है, इसे रीस्टार्ट करने के अलावा स्थायी फाइलें हटाने, खाली स्पेस खाली करने के लिए कौन सी आसान रखरखाव की सुविधा चला सकते हैं? तो नॉर्मल सी चीज़ है, आपको डिस्क स्पेस खाली करना है तो खाली करने को क्या बोलते हैं? अपने क्लीनअप बोलते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? डिस्क क्लीनअप आ जाएगा। 23 का आंसर बी आएगा। 24 है, ई मित्र क्या है? ई मित्र क्या है? राजस्थान सरकार की एक ई गवर्नेंस पहल है। नॉर्मल सा है ये, आंसर सी आएगा 24 का। 25 का, आप एक वैज्ञानिक है और मौसम पूर्वानुमान के लिए भारी मात्रा में डाटा का प्रयोग करते हैं। इस कार्य के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग होता है? तो वैज्ञानिक क्षेत्र में तो सुपर कंप्यूटर का उपयोग होता है। बी आंसर आएगा। 26 है, स्लाइड ट्रांजेक्शन क्या है? स्लाइड ट्रांजेक्शन एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने पर होने वाला प्रभाव क्या कहलाता है? स्लाइड ट्रांजेक्शन कहलाएगा। डी आंसर आएगा। नेक्स्ट है अपने पास कॉलम ए में दिए गए कॉलम बी का मिलान करना है। सबसे पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करता है। दूसरा है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या है? वेबसाइट ब्राउज करने के लिए उपयोग किया जाता है। और तीसरा है एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या है? इसके अंदर कंप्यूटर पर मेलवेयर से बचाता है, मतलब वायरस से बचाता है। और स्प्रेडशीट क्या चीज़ है? ये तो नॉर्मल है। ये क्या? गणना और डाटा विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है। तो आंसर क्या आएगा इसका? ए आएगा।
नेक्स्ट है 28, डिजिटल हस्ताक्षर क्या है? डिजिटल हस्ताक्षर यह आश्वासन देता है कि संदेश किसी ज्ञात प्रेषक ने बनाया है तथा पारगमन के दौरान उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो आंसर सी आ जाएगा इसका 28 का। 29, इंसर्ट टैब के अंतर्गत कौन सी सुविधा किसी प्रोसेसर चक्र या पदानुक्रम का दृश्य प्रतिनिधि बनाने के लिए उपयोग किया जाती है? तो दृश्य मतलब विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए किसका उपयोग करते हैं? अपने स्मार्ट आर्ट का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, सी आंसर आएगा 29 का। क्वेश्चन नंबर 30, मॉडेम क्या है? तो मॉडेम क्या होता है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, इससे ही पता लग जाएगा। तो इसका बी आंसर आएगा। एक उपकरण जो कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए एक सिग्नल को मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करती है। नेक्स्ट है अपना 31 क्वेश्चन, आप आधुनिक पीसी पर उपलब्ध सबसे आम वायर्ड कनेक्शन का उपयोग करके प्रिंटर को आपके कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप किस पोर्ट का उपयोग करते हैं? तो सभी बच्चों को पता है आजकल किसका उपयोग करते हैं? यूएसबी पोर्ट का उपयोग करते हैं। यूएसबी की फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस होती है। नेक्स्ट है अपने पास 32, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? ये है डी आएगा। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग है, इसका उपयोग वेबसाइटों तक पहुंचने और उन्हें प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 33, यूपीआई की फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ए आंसर आएगा इसका। 34 है, आप अपने परिवार में के किसी सदस्य के साथ जो दूसरे शहर में रहता है फ़ोटो का एक बड़ा संग्रहण साझा करना चाहते हैं। दूसरे शहर में रहता है मतलब इंटरनेट हो गया। इसके लिए सबसे व्यवहारिक इंटरनेट एप्लीकेशन ठीक ना कौन सी है? तो नॉर्मल सी चीज़ है, फ़ोटो को गूगल ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स जैसी क्लाउड स्टोरेज सेवा पर अपलोड करें और लिंक साझा करें। ठीक है ना, इसका आएगा बी आंसर आएगा 34 का। और 35 लास्ट क्वेश्चन है, लिब्रा ऑफिस का कौन सा घटक एक सुविधा संपन्न वर्ड प्रोसेसर है? तो लिब्रा ऑफिस में वर्ड को क्या बोलते हैं? अपने राइटर बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर आएगा सी। ठीक ना, आंसर मैच कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा किसके कितने आंसर सही हो रहे हैं। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें ताकि आगामी आने वाली कोई भी RSAT का परीक्षा हो तो उसमें कोई पढ़ रहा है तो उसको भी फटाफट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए और आंसर भी मिल जाए। थैंक यू।